37 श्लोक। स्वप्राणान, स्वप्राणान मतलब अपने प्राणों के लिए। स्वप्राणान यह जो, पर प्राणय अपने प्राणों की रक्षा के लिए। स्वप्राणान यह पर प्राणय प्रपुष्णात् अपने प्राणों की रक्षा के लिए जो दूसरों के प्राणों की हानि करता है। और ऐसा व्यक्ति जो अघृणः खलः, जो खला मतलब जो दुष्कृति या फिर जो खलनायक है खला, और अघृणः शेमलेस। तो कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति, भगवान कह रहे हैं अपने प्राणों की रक्षा के लिए जो दूसरों के प्राणों की हानि करता है, ऐसा व्यक्ति जो शेमलेस है, जो जिसमें शर्म नहीं है और जो कि खल है, जो कि जिसका चरित्र खराब है, तद उसका क्या होना चाहिए? तद वधस्य, तद वधः उसका वध, तस्य ही श्रेयो श्रेष्ठ है कि उसका वध हो जाए। जो दूसरों के प्राण लेना चाहता है, भगवान कह रहे हैं उसका वध ही होना चाहिए। तद वधः तस्य ही श्रेयो, श्रेष्ठ ये है कि उसका वध हो जाए। श्रेष्ठ मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ मतलब उसका अल्टीमेट बेनिफिट है कि उसका वध हो जाए। तो ये अभी भगवान इसमें तात्पर्य में भी श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। और क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस श्लोक के दूसरे भाग में आ रहा है, क्योंकि श्रेष्ठ है उसका वध हो जाए, क्योंकि यद दोषात, क्योंकि वो अपने दोष के कारण, ये जो दोष है उसमें कि मेरे प्राणों की रक्षा और दूसरे के प्राण से मैं अपने प्राणों की रक्षा कर लूँगा। यद दोषात, उस दोष के कारण जाति अधःपमान, वो कहाँ चला जाएगा? अपने आप नरक में चला जाएगा। वो खुद नरक में अधः मतलब नीचे, तो नीचे वाले लोकों में चला जाएगा। इसलिए उसको नरक में जाने से बचाने के लिए एक्चुअली राजा दंड देता है। जहाँ पर तो भगवान भी तो भगवान ने अर्जुन को भी भगवद गीता की शुरुआत में बोला कि मारो इनको, क्योंकि दुर्योधन और कौरव अधर्म की तरफ थे। तो भगवान वहाँ पर भी उनका बेनिफिट ही चाह रहे थे, और यहाँ पर भी भगवान अश्वत्थामा के बेनिफिट के लिए ही कह रहे हैं कि इसको मार दो, नहीं तो इसको नरक भोगना पड़ेगा। अगर राजा के द्वारा दंड दिया जाएगा तो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, आगे तात्पर्य में लिख रहे हैं कि क्योंकि जीवात्मा सृष्टि नहीं कर सकता। एक जीवात्मा कभी भी कोई आत्मा पैदा नहीं कर सकता ना। आत्मा तो कहाँ से आ रही? भगवान ही ला रहे हैं। जीवात्मा आत्मा पैदा नहीं कर सकता। लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, प्रभुपाद की बुक ये है कि जीवन से ही आता है। जीवन का स्रोत जीवन ही होता है। आप किसी वस्तु को, मिट्टी से कभी कोई आत्मा पैदा नहीं कर सकता। हम मिट्टी से चीज़ें बना सकते हैं, पर आत्मा तो एक दूसरी आत्मा से ही आती है। और श्रील प्रभुपाद लिखे इसलिए क्योंकि हम सृष्टि बना नहीं सकते या फिर हम कोई आत्मा क्रिएट नहीं कर सकते, तो इसलिए हमारा अधिकार नहीं है कि हम दूसरे की आत्मा हनन करते हैं। तो वैसे आत्मा का नाश नहीं होता, पर आत्मा जिस शरीर में है वो तो उसका अधिकार है, तो वो शरीर भी हम उससे नहीं ले सकते, क्योंकि वो शरीर भी उसको भगवान ने दिया है। और बल्कि श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं कि इसलिए पशु हत्या भी घृणित है ना। हमारे शास्त्रों में पशु हत्या भी घृणित है, क्योंकि पशु भी, हमने देखा है, पशु भी प्रजा है, पशु का भी जन्म होता है। इसलिए वो राजा अपनी पूरी प्रजा की देखभाल का कर्तव्य होता है उसका। इसलिए पशु हत्या को रोकना राजा का कर्तव्य है। और प्रभुपाद लिख रहे हैं कि मनुस्मृति में आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुस्मृति में आता है, प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं, आप देखिएगा, पढ़िएगा, कि अगर कोई पशु हत्या का अगर कोई परमिशन भी देता है, अगर कोई उसकी परमिशन दे रहा है, या जानवर को मारने की परमिशन दे रहा है, अनुमति दे रहा है, या जानवर को मार रहा है, या कोई मरे हुए जानवर को बेच रहा है, या उस जानवर को कोई पका रहा है, या उस जानवर को कोई बांट रहा है, या लास्ट में जो उस जानवर को खा रहा है, सभी पाप के भागी हैं। और इसलिए हम देखते हैं ये सब जो
कैलामिटीज होती हैं, जो ये क्या बोलते हैं हिंदी में, हाँ, ये जो डिजास्टर्स होते हैं, तो ये सब उसी का नतीजा है कि हम जीव हत्या कर रहे हैं, इसलिए फिर प्रकृति अपना प्रकोप दिखाती है और कभी ये बादल फट जाते हैं और कभी भूकंप आते हैं। ये सब शास्त्रों में लिखा है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि अधर्म हो रहा है, अधर्म बढ़ रहा है, इसलिए ये सब चीज़ें होती हैं। ये एक इंडिकेशन है कि एक्चुअली हम सही दिशा में नहीं चल रहे, और इसलिए भगवान कह रहे हैं कि श्रेष्ठ है एक व्यक्ति के लिए कि उसे अधर्मी को दंड देना ही श्रेष्ठ है। जो अधर्म के पथ पर चलेगा तो उसे दंड दिया जाए, उसके लिए उचित है, ये उचित है। और इसलिए भगवत गीता की शुरुआत भी भगवान कह रहे कि दंड दो इनको, और भागवतम की शुरुआत भी द्रोण पुत्र को दंड। और बड़े मजेदार की बात है कि भागवत की शुरुआत भगवान की लीलाओं से नहीं हो रही। भगवान एक्चुअली लीलाओं को भी बीच में लेकर आ रहे हैं। लीलाएं भी हमें तब समझ में आएंगी, पहले हमें धर्म के माध्यम से समझना पड़ेगा। भगवान धर्म को हमेशा ऊपर रखते हैं और भक्त भी भगवान की बात को ऊपर रखते हैं। और इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जीव हत्या मनुष्य का धर्म नहीं है। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि एक सभ्य मनुष्य कभी भी जीव हत्या नहीं करता। 38 श्लोक में आ रहा है। तो भगवान आगे कह रहे हैं प्रतिश्रुतम च भवता, कि बल्कि मैंने ये भी सुना था। पहली बात तो भगवान धर्म बता रहे हैं कि देखो धर्म के अनुसार उसे मार देना चाहिए, अश्वत्थामा को जो तुमने पकड़ा अब तुम्हें मार देना चाहिए। फिर भगवान कह रहे हैं कि प्रतिश्रुतम च भवता, मैंने सुना भी था कि तुमने प्रॉमिस किया था। किसको प्रॉमिस किया था? पांचालेयी, पांचाल देश की रानी, पांचाल देश की पुत्री कौन है? द्रौपदी। द्रौपदी को तुमने वचन भी तो दिया था। एक क्षत्रिय का वचन उसके प्राणों से ज्यादा प्रिय होता है। पांचाली शृण्वतो मम, मैंने सुना था कि तुमने द्रौपदी को वचन दिया था। और कह रहे हैं आहार्ष्य, और इसलिए, और बल्कि तुमने कहा था कि मैं क्या लेकर आऊंगा? आहार्ष्य शिरह तस्य, मैं उसका सर लेकर आऊंगा, अश्वत्थामा का सर लेकर आऊंगा। यह ते मानिना पुत्र, जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है। तो यहां पर भगवान अलग अलग तर्क दे रहे हैं कि अश्वत्थामा को देखो मार देना चाहिए। भगवान समझा रहे हैं कि देखो मार दो। तो यहां पर 38 श्लोक में क्या है? भगवान कह रहे हैं देखो ये भी धर्म है कि क्षत्रिय के वचन भी धर्म है। भगवान फिर कह रहे हैं मार दो, भगवान फिर कह रहे हैं मार दो। 39 श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? तद असौ, अब भगवान कह रहे हैं इसीलिए देखो इसको, इस अश्वत्थामा को वध्यताम, ये मारा जाना चाहिए। भगवान कह रहे हैं तद असौ वध्यताम पाप, क्योंकि इसने पाप की कैटेगरी में ये क्या है? पापी है। तद असौ वध्यताम, मारा जाना चाहिए यह पापी। क्यों मारा जाना चाहिए? क्योंकि आतताई है। आतताई है क्योंकि इसने बिना किसी कारण के सोते हुए पांडव के द्रौपदी के पुत्रों को मार दिया था। सोते हुए हमने डिस्कस किया था ना, सोते हुए किसी को बिना वार्निंग के किसी को मारना अधर्म है। तो ये पापी है, आतताई है, आत्म बंधुहा, और बल्कि इसने अपने ही परिवार के लोगों को, आत्म बंधुहा, अपने ही परिवार के लोगों को मार दिया इसने। एक ही परिवार था ना, सारा कौरव परिवार ही चल रही है। अपने, केवल ये पापी नहीं है, इसने मार भी दिया। और कह रहे हैं इसके अलावा क्या किया? भर्तुह च, भर्तु मतलब स्वामी। तो अश्वत्थामा का स्वामी कौन था? दुर्योधन। और बल्कि कह रहे हैं कि भर्तुह विप्रियम, दुर्योधन ने भी इसने जो कार्य किया, दुर्योधन ने भी उसको घृणित घोषित किया। दुर्योधन की दृष्टि से भी इसने गलत काम किया। दुर्योधन ने भी कभी इस बात को
स्वीकार नहीं किया कि ये तुमने सही काम किया। हे वीर, और कह रहे हैं कि कृतवान, इसने जो काम किया है वो कुल पांसह, वो कुल पे कलंक है ना, क्योंकि किस कुल से बिलोंग करता था? तो धृतराष्ट्र तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि धृतराष्ट्र तो पांडवों का केवल गुरु ही नहीं था, महाभारत के युद्ध में भी, युद्ध के शुरुआत से पहले अर्जुन हमेशा धृतराष्ट्र को प्रणाम करता, शुरू होने से, सॉरी द्रोणाचार्य को प्रणाम करता था, क्योंकि उनका गुरु था ना, ये गुरु पुत्र कह के ही संबोधित कर रहे हैं। तो पांडवों ने कभी भी द्रोणाचार्य का निरादर नहीं किया था, उनको अपना गुरु ही मानते थे। तो इसलिए कह रहे हैं इतने अच्छे कुल में पैदा होकर भी इसने अपने कुल पर कलंक लगा दिया, तो ऐसे व्यक्ति को तो मार जाना चाहिए। तो भगवान अलग अलग तर्क दे रहे हैं, देखो ये सब तरफ से इसने घृणित काम किया। पर मजे की बात है कि अब यहां सूत गोस्वामी आते हैं, तो सूत गोस्वामी समझा रहे हैं कि अब चल क्या रहा है, अब पिक्चर चेंज हो जाएगी। अभी हमें लग रहा था कि एक पिक्चर है, अब दूसरी पिक्चर आएगी। अब सूत गोस्वामी पिक्चर में आ गए, और सूत गोस्वामी यानी कि गुरु पिक्चर में आ गए। गुरु यानी कि एक टीचर अब हमें बताएगा कि पिक्चर में चल क्या रहा है। तो एक्चुअली यहां पर क्या है, एवं परीक्षता आ गए, पढ़ रहे हैं, श्लोक में आया 40 श्लोक में देखिए, एवं परीक्षता धर्मम। तो ये सूत गोस्वामी कह रहे हैं ये अर्जुन की धर्म में परीक्षा थी। भगवान अर्जुन को उत्तेजित कर रहे थे कि मार दो। तो एवं परीक्षता धर्मम, पार्थ के लिए यह धर्म में परीक्षा थी, ये सूत गोस्वामी कह रहे हैं। जब सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि धर्म में परीक्षता, ये धर्म की परीक्षा थी। तो भगवान तो कह रहे हैं कि मार दो, पर सूत गोस्वामी कह रहे हैं ये अर्जुन के लिए परीक्षा थी। और अब यहां पर लिखे हैं कृष्णेन चोदित, बल्कि कृष्ण उसे उत्तेजित कर रहे हैं, अर्जुन को उत्तेजित कर रहे हैं कि देखो तुम्हारे पुत्रों को मार दिया, और अपने कुल पर कलंक है इसने, बल्कि अधर्म किया है, और अपने स्वामी की इच्छा के भी अगेंस्ट किया है, सब तरफ से इसको मार देना चाहिए। और सूत गोस्वामी ये भी कह रहे हैं कि अर्जुन के लिए परीक्षा थी, पर दूसरी पंक्ति में आ रहा है ना ऐच्छद हंतुम, ना मतलब नहीं, ऐच्छद मतलब इच्छा, हंतुम मतलब मारने की इच्छा। गुरु सुतम, अर्जुन को अश्वत्थामा को मारने की इच्छा नहीं थी। यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, तो धर्म हालांकि धर्म भी कहे कि मार दो, धर्म, भगवान तो धर्म का ही अनुमोदन कर रहे हैं, धर्म भी अगर कहता है मार दो, तब भी भक्त की इच्छा नहीं होती कि मार दे। चाहे महाभारत का युद्ध भी लड़ा गया, चाहे अश्वत्थामा को दंड भी दिया गया, पर फिर भी भक्त की इच्छा नहीं होती कि सामने वाले दुश्मन को मार दिया जाए। भक्त की इच्छा होती है कि छोड़ दिया जाए। इसलिए यहां साफ साफ आ रहा है ना ऐच्छत हंतुम गुरु सुतम, और उसका रीजन भी दिया क्योंकि वो गुरु सुतम, अश्वत्थामा का नाम ही नहीं आ रहा कहीं, क्योंकि वो गुरु का पुत्र था। धर्म के अंदर भी धर्म चल रहा है, अगर वो धर्म है तो ये भी धर्म है कि गुरु का पुत्र है वो, तो ये धर्म भी चल रहा है। तो भक्त कौन सा धर्म लेता है? भक्त हमेशा कल्याण के बारे में सोचता है, दूसरे धर्म। भक्त ये नहीं सोचता कि मैं मार दूं, या जब भगवान ने अर्जुन को जब अर्जुन का गांडीव सरक रहा था, तो अर्जुन, भगवान की इच्छा से युद्ध हो रहा था, पर अर्जुन क्या कह रहा था कि मेरी इच्छा नहीं है मारने की, मुझे राज्य नहीं चाहिए। फिर भी अर्जुन ने फाइट की भगवान की इच्छा के लिए, अपनी इच्छा नहीं थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मारना है मारना तो दूसरी बात है, इच्छा नहीं होनी चाहिए।
अगर इच्छा हो रही है मारने की, यानी कि हमारा स्वार्थ बीच में आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ना एच्छद हंतुम गुरु सुतम। कि अर्जुन की, सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि अर्जुन की इच्छा नहीं थी मारने की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंदर क्या चल रहा है ना, उससे वो सारा उससे रिएक्शंस आते हैं। और इसलिए अर्जुन जो भी काम कर रहा है वो भगवान के आदेश पर कर रहा है, वो अपने इच्छा से नहीं कर रहा। अपनी इच्छा से तो अपने पुत्रों अपने जो अपने उसके उसके पोते मारे गए थे ना, तो उससे तो अर्जुन को बदला ही लेना चाहिए था, पर अर्जुन एक्चुअली कल्याण के बारे में सोच रहा है। और इसलिए कह रहे हैं कि यद्यपि आत्महनम महान, अर्जुन को यहाँ पर महान बता रहे हैं सूत गोस्वामी कि अर्जुन महान आत्मा था जो कि ऐसा सोच रहा था, जबकि उसके अपने स्वजन मारे गए थे, फिर भी अर्जुन ऐसा उसके कल्याण के बारे में ही सोच रहा था, अश्वत्थामा के। और इसलिए श्रील प्रभुपाद इससे तात्पर्य में लिख रहे हैं कि भगवान अर्जुन के अंदर क्या चल रहा था वो चेक कर रहे थे। परीक्षा किस बात की हो रही थी? परीक्षा हो रही थी कि अर्जुन के अंदर क्या चल रहा था। मारना ना मारना तो दूसरी बात है। और भगवान भक्त को ऐसी परिस्थिति में, जैसे जहां पर या प्रहलाद महाराज या द्रौपदी के केस में, भगवान भक्त की इस इच्छा को प्रकट करने के लिए, संसार के आगे प्रकट करने के लिए परीक्षा लेते हैं, है ना। भगवान ही उत्तेजित कर रहे हैं अर्जुन को, तो भगवान भक्तों के गुणों को प्रकट करने के लिए परीक्षा लेते हैं। तो ये परीक्षा क्यों ली जा रही है? भक्तों के गुणों को प्रकट करने के लिए, या फिर भक्त क्या सोचते हैं ये हमें बताने के लिए कि भक्त क्या सोचते हैं। और 41 श्लोक में कह रहे हैं अथ उपेत्य, और इस प्रकार शिविर, अपने शिविर में पहुंचकर, गोविंद प्रिय, इस प्रकार अपने शिविर में पहुंचकर, तो गोविंद प्रिय जो गोविंद प्रिय कौन है? अर्जुन। और मतलब भगवान के बारे में कह रहे हैं अर्जुन, जो कि अपने प्रिय मित्र भगवान यानी कि भगवान श्री कृष्ण और अपने सारथी जो उनके सारथी थे। तो इस प्रकार जब अर्जुन कृष्ण के साथ अपने शिविर में पहुंचे, तो उन्होंने क्या किया? अश्वत्थामा को न्यावेद्यत, उन्होंने हैंड ओवर कर दिया। उन्होंने किसको सौंप दिया? न्यावेद्यत तम प्रियायै, अपनी प्रिय द्रौपदी को सौंप दिया कि ये लो तुम्हारा मुजरिम हाजिर है। और वो तो द्रौपदी क्या कर रही थी? शोचंत्या, वो शोक कर रही थी। किसका शोक कर रही थी? आत्मजान, अपने तो जो उनके पोतों का हतान, अपने पुत्रों की मृत्यु का जो शोक कर रही थी, उस द्रौपदी को लाकर अपने शिविर में सौंप दिया। और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि यहाँ पर स्पेशली गोविंद प्रिय क्यों आ रहा है शब्द? गोविंद प्रिय क्योंकि भगवान ने ये गुण देखकर, एक्चुअली ऐसे गुणों को देखकर ही भगवान ने अर्जुन को अपना मित्र माना है ना। यानी कि भगवान से संबंध बनाने के लिए इस स्तर तक पहुंचना पड़ेगा कि हमारे अंदर क्या चल रहा है वो इंपॉर्टेंट है। भगवान से संबंध, प्रभुपाद लिख रहे हैं हर किसी का भगवान से कोई ना कोई संबंध है, पर वहां तक पहुंचने के लिए हमें इन परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा कि अगर हमारे पुत्रों का भी कोई वध कर दे तब भी उसके कल्याण के बारे में सोचें। ये यहाँ से होकर जो इस परीक्षा को पास कर जाएगा वो फिर भगवान का मित्र बन सकता है। इसलिए स्पेशली इस श्लोक के बाद ये श्लोक आ रहा है, उसके बाद आ रहा है गोविंद प्रिय, तब अर्जुन भगवान का प्रिय है। और ये कब होगा? जब एक जीवात्मा ऐसा बनना चाहेगी, जब ऐसा बनना चाहेगी, जब ऐसा प्रयास करेगी। वो कैसे प्रयास? क्या है? हम जब भगवान के बारे में, भक्तों के बारे में, एक्चुअली यहाँ पर किसके गुणों की चर्चा हो रही है? यहाँ पर द्रौपदी के गुणों की चर्चा हो रही है,
यहाँ पर अर्जुन के गुणों की चर्चा हो रही है, अभी भगवान की चर्चा नहीं हो रही। भगवान के गुण तो आए ही नहीं, अभी भक्तों का ही गुण चल रहा है। तो भागवत की शुरुआत भक्तों के गुणों से होती है। सुखदेव गोस्वामी के गुणों की चर्चा हो रही है ना। तो भक्तों के गुणों से भागवत शुरू होती है। और 42वें श्लोक में आ रहा है, तथा आहृतम, इस प्रकार जब लाया गया, किसको लाया गया? अश्वत्थामा को। तथा आहृतम पशुवत पाशबंधम, बार बार यही बात आ रही है कि कैसे लाया गया अश्वत्थामा पशुवत, एक पशु की तरह रस्सियों से बंधा हुआ जब अश्वत्थामा को लाया गया। मतलब एक तरफ भक्तों का इतना महान चरित्र दिखा रखा है, दूसरी तरफ अश्वत्थामा का इतना घृणित उसका चरित्र दिखा रखा है। और इस प्रकार जब द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को लाया गया, किस तरह लाया गया? पशु की तरह लाया गया, रस्सियों से बंधा हुआ। अवाक मुखम, और बल्कि जिसके मुंह में कोई आवाज नहीं थी, अपने शर्म से वो मतलब शर्मिंदा था ना, मतलब उसने सोते हुए पुत्रों को मार दिया, उसको भी पता था कि उसने गलत काम किया। अवाक मुखम, उसके मुंह में मुख में कुछ आवाज नहीं थी। कर्म जुगुप्सितेन, जो घृणित कर्म उसने किया था उसकी वजह से उसके मुख में कोई आवाज नहीं थी। पर निरीक्षय, अब किसने निरीक्षण किया? अब द्रौपदी को सौंप दिया, तो अब कौन? कृष्णा। कृष्णा द्रौपदी का दूसरा नाम है, कृष्णा। तो द्रौपदी ने निरीक्षण किया, तो क्या निरीक्षण किया? अपकृतम, जो गलत कार्य किया गया, किसके द्वारा? गुरु सुतम। फिर द्रौपदी क्या सोच रही है कि इस गुरुपुत्र ने ऐसा घृणित काम किया है, और ये देखकर द्रौपदी ने क्या किया? तो यहां लिख रहे हैं वाम स्वभावा, आ रहा है श्लोक में वाम स्वभावा। वाम स्वभाव श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, वाम स्वभाव मतलब क्या होता है? सुंदर स्वभाव। द्रौपदी का स्वभाव इतना सुंदर था कि द्रौपदी ने क्या किया? कृपया ननाम च, द्रौपदी ने अश्वत्थामा को प्रणाम ही कर दिया। जिसको पशु की तरह बांध के लाया गया, जिसने द्रौपदी के स्वजनों को, अपने उसके क्या क्या बोलते हैं, पुत्रों को नहीं, पुत्रों के पुत्रों को मारा ना, नहीं द्रौपदी के पुत्रों को मारा है। हाँ, जिसने द्रौपदी के पुत्रों को मारा था, तो द्रौपदी उसको प्रणाम कर रही है। क्यों प्रणाम कर रही है? क्योंकि आ रहा है गुरु सुतम। और स्पेशली गुरु सुतम क्यों आ रहा है? क्योंकि इस समय धृतराष्ट्र मारे जा चुके हैं। धृतराष्ट्र नहीं, द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य जो कि मारे जा चुके हैं, तो द्रोणाचार्य की एब्सेंस में, उनके गैर हाजिरी में, उनका पुत्र ही गुरु को रिप्रेजेंट करता है। और हम कहते हैं कि जैसे कि कहते हैं हमारे गांव से कोई आया है या तो कहते हैं उसका आदर उतना ही होता है ना जितना अपने स्वजनों का, कि हमारे गांव से ही कोई आया है। तो इसी तरह गुरु का पुत्र गुरु का प्रतिनिधि होता है। तो द्रौपदी ने ये नहीं देखा कि मेरे पुत्रों को मार दिया इसने, द्रौपदी देख रही है कि गुरु पुत्र आए हैं। और बल्कि द्रौपदी को बहुत बुरा लगा कि ऐसे पशु की तरह उसे लाया गया, और इसलिए श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं श्रीमती द्रौपदी, स्पेशली आदर देकर लिख रहे हैं कि इतना अच्छा स्वभाव था कि अपने आप ही श्रीमती निकल जाता है। ये वाम स्वभाव, और ये वाम स्वभाव कौन कह रहे हैं? सूत गोस्वामी कह रहे हैं, हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि इतना अच्छा स्वभाव था द्रौपदी का कि अर्जुन कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं मार दो, अर्जुन ने भी बंदी बना लिया, पर द्रौपदी प्रणाम कर रही है। ये स्वभाव था द्रौपदी का। पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये स्वभाव किसका? ये एक स्त्री का स्वभाव, ये स्वभाव है द्रौपदी का। और बल्कि एक स्त्री का स्वभाव क्या होता है? स्त्री पिघल जाती है। तो हालांकि प्रभुपाद कह रहे हैं कि स्त्री का स्वभाव कोमल होता है और वो पिघल जाती है, पर धर्म की दृष्टि से ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि भगवान ने अर्जुन को बोल ही दिया कि मार दो इनको। अर्जुन भी कहता था ना कि मेरे को मारने की इच्छा नहीं हो रही, पर भगवान ने धर्म को ही ऊपर रखा अल्टीमेटली। हाँ, इच्छा ये होनी चाहिए कि हम सामने वाले का कल्याण करें, पर जहाँ भगवान ही कह रहे हैं धर्म की दृष्टि से, इसलिए राजा हमेशा दंड देता है, राजा कभी कभी माफ करता है।
धर्म की दृष्टि से सजा देना ही उचित होता है। हालांकि स्त्री का स्वभाव होता है कि वो पिघल जाती है और वो माफ कर देती है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इसलिए हमें धर्म की दृष्टि से, क्योंकि सोसाइटी ऐसे नहीं चलेगी ना, अगर आप हर किसी को माफ करने लगेंगे तो सामने वाला तो उसका फायदा ले लेगा। तो इसलिए धर्म यानी कि देश चलाने के लिए आपके पास विवेक होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि विवेक होना नहीं चाहिए। अगर दंड जहां पर बनता है वहां दंड देना ही चाहिए। हालांकि इच्छा नहीं होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। इच्छा नहीं होनी चाहिए, इच्छा ये होनी चाहिए कि उसका कल्याण हो, पर वास्तव में उसका कल्याण ये है कि उसका दंड मिले। क्योंकि दंड नहीं मिलेगा तो कभी वो है ना कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, या लातों के भूत बातों से नहीं मानते, बस हम सब वही हैं। तो इसलिए वाम स्वभाव ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि द्रौपदी का वाम स्वभाव था, बहुत सुंदर चरित्र था। और इतना ही नहीं, यहां लिख रहे हैं कि उवाच स असहंती, और बल्कि द्रौपदी सहन ही नहीं कर सकी। द्रौपदी क्या नहीं सहन कर सकी? तस्य बंधन अनयम सती। द्रौपदी जो कि सती थी, मतलब जो कि सती को मतलब जो भक्ति थी, तो द्रौपदी अश्वत्थामा की इस असहनीय दशा को सहन नहीं कर सकी, सहन ही नहीं कर पा रही वो। मतलब यहां तक लिखा है तस्य बंधन अनयनम। जिस प्रकार अश्वत्थामा को लाया गया था वो द्रौपदी सहन नहीं कर पाई। और द्रौपदी क्या कह रही है? मुच्यताम एष, छोड़ दो इसे। 2 बार बोला गया, 1 बार भी नहीं बोला। द्रौपदी कह रही छोड़ दो इसे। क्यों छोड़ दो? एष, इसे छोड़ दो क्योंकि ब्राह्मणों नितराम गुरु, क्योंकि ये हमारे गुरु का प्रतिनिधित्व करता है, गुरु पुत्र है ये, इसलिए इसको छोड़ दो। तो ये मतलब उसका, तो ये इससे श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इससे पता चलता है कि एक भक्त का क्या स्वभाव होता है। भक्त अपने ऊपर किए गए सारे जो अपराध हैं उनको क्षमा कर देता है। तो द्रौपदी भी, हालांकि द्रौपदी शोक में डूबी हुई थी, पर द्रौपदी कह रही है कि छोड़ दो, क्योंकि वो अपने किए गए अपराधों के प्रति सोच नहीं रही, वो सोच रही धर्म क्या कहता है। और वास्तव में धर्म क्या है? एक धर्म तो देश को चलाने के लिए, पर वास्तव में धर्म क्या है? मनुष्य धर्म यानी कि कल्याण की भाव। तो द्रौपदी उस धर्म के बारे में सोच रही है। तो इसलिए एक भक्त सहन करता है। एक भक्त का स्वभाव क्या होता है? भक्त सहन करता है क्योंकि वो दूसरे के कल्याण के बारे में सोच रहा है। हाँ, पर अगर कोई देश का राजा है तो वो दंड के बारे में सोचेगा। वो माफ, मतलब वो हर किसी को माफ नहीं कर सकता। देश का राजा, जहां पर युद्ध, जहां पर आपको एक सिद्धांत स्थापित करना है, वहां पर फिर कुरुक्षेत्र का युद्ध आ जाता है। और नेक्स्ट 44 में कह रहे हैं सरहस्यो धनुर्वेद, बल्कि जो धनुर्वेद का जो रहस्य है, द्रौपदी भी तर्क दे रही है। द्रौपदी कह रही है सरहस्यो धनुर्वेद, कि आपने धनुर्विद्या कहां से सीखी? द्रौपदी अर्जुन को कह रही है कि आपने धनुर्विद्या, जो रहस्य धनुर्वेद का रहस्य है, सविसर्ग, और बल्कि उनको चलाने का, उसको जानने का और उसको उपयोग में लाने का उपसंयम, अस्त्र ग्रामम च भवताम शिक्षितो यद अनुग्रहात। हमने गुरु से ही ये शिक्षा सीखी है धनुर्वेद की। जिस धनुर्वेद की शिक्षा से हम अश्वत्थामा को बंदी बनाकर लाए हैं, उन्हीं गुरु ने तो ये हमें रहस्य सिखाया है। तो बल्कि हमारे ऊपर ऋण है हमारे गुरु का,
द्रौपदी यहाँ तक बता रही है, द्रौपदी कोई केवल कोई स्त्री की तरह बात नहीं कर रही। इससे पता चलता है कि शास्त्र में कि स्त्री को भी धर्म सब कुछ पता था, है ना। मतलब चाहे वो गुरुकुल में नहीं जाते थे पर उनको भी धर्म सब कुछ आता था। और द्रौपदी बिल्कुल सही बात कह रही है कि जिन गुरु से हमने शिक्षा ली उनके उस गुरुपुत्र को थोड़ी मार देंगे हम। और 45 श्लोक में कह रही है स एष भगवान द्रोण और प्रजा रूपेण वर्तते। तो प्रजा के रूप में अश्वत्थामा द्रोण जो कि स्वयं हमारे लिए भगवान, मतलब एक उन्होंने विद्या दी ना, तो एक ग्रेट पर्सनालिटी है। तो जो द्रोण हमारे लिए भगवान के समान है, उनकी प्रजा कौन है? अश्वत्थामा, है ना। और तस्य आत्मा अधर्म पत्नी, और बल्कि द्रौपदी ये भी कह रही है कि द्रोणाचार्य के मरने के बाद तो उनकी पत्नी सती नहीं हुई क्योंकि अश्वत्थामा जीवित था। क्योंकि धर्म के अनुसार जो चेस्ट वाइफ होती है, जो पतिव्रता स्त्री होती है, वो पति की मृत्यु के बाद सती हो जाती है, मतलब हो जाती थी। पर जिसका पुत्र ना हो, अगर पुत्र होता है तो वो अपनी माँ की केयर कर सकता है, तो फिर उस केस में माँ को सती होने की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए क्योंकि अश्वत्थामा जीवित था, इसलिए अश्वत्थामा की माँ जीवित थी। और अगर अश्वत्थामा जीवित नहीं रहेगा तो उसकी माँ भी जीवित नहीं रहेगी। तो द्रौपदी यहां तक सोच रही है, द्रौपदी तर्क दे रही है शास्त्रों से, मतलब धर्म का पूरा बता रही है। और इसलिए द्रौपदी तो आगे कह रही है कि हाँ, द्रौपदी आगे कह रही है तद धर्मज्ञ, इसलिए धर्म, जो धर्म को जानता है, महाभागा, जो सौभाग्यशाली है, जो धर्म को जानता है, भवद्भिः गौरवम कुलम, और जो वास्तव में धर्म को जानता है, जो सौभाग्यशाली है, वो कभी भी ऐसे वृजनम न अहर्ति प्राप्तुम पूज्यम, एक पूजनीय जो कि हमारे पूजनीय है, उनको थोड़ा सा भी कष्ट कभी नहीं देते। जो हमारे पूजनीय है, जैसे द्रौपदी कह रही है कि गुरु हमारे पूजनीय है ना, तो अपने गुरु को जो धर्म जानता है थोड़ा सा भी कष्ट नहीं देता। तो ये बल्कि कष्ट भी नहीं, यहां पर लिखा है अपमान नहीं करता। गुरु को अपमान हो गया ना, अगर गुरु के पुत्र का वध ही कर दिया, तो कह रहे हैं, द्रौपदी कह रही है कि कभी भी गुरु का या गुरु के परिवार से संबंधित किसी का भी अपमान, थोड़ा सा भी अपमान नहीं हमें करना चाहिए, जो अगर हम धर्म जानते हैं। तो बहुत अच्छे तर्क हैं। पर ये सब क्या चल रहा है? ये सब चल रहा है कि भक्त क्या सोचते हैं। और इससे पता चलता है हमें भगवत कथा से क्या निकालना है। हमें निकालना है कि भक्त क्या सोचते हैं। वैसे भगवान क्या सोचते हैं और भक्त क्या सोचते हैं। भक्त और भगवान के विचार, वो क्या सोच रहे हैं, क्योंकि जो हमारी सोच होगी वो क्या बनेगा, वो एक्शन, वो क्रिया बनेगी। जो क्रिया बनेगी वो क्या बनेगी, हमारी आदत बनेगी। और जो आदत बनेगी वो क्या बनेगा, हमारा भाग्य। हमारी सोच से हमारा भाग्य बनता है, यहां से। और वो सोच कहां से आ रही है? भक्त और भगवानों के विचारों से। इसलिए भागवत कथा सुननी चाहिए, क्योंकि हम हमेशा उल्टा ही सोचेंगे कि मार दो जो सामने आया इसको मार दो, क्योंकि हमारा स्वामी भाव है ना। तो हम हमेशा सोचेंगे कि मैं दंड देता हूँ, हम उल्टा सोचते हैं। पर भक्त और भगवान कुछ और सोच रहे होते हैं। पर ये अगर हम सोचते रहेंगे, सुनते रहेंगे,
सुनते रहेंगे तो ये हमारी क्रिया में भी कभी ना कभी आ जाएगा। क्रिया में आएगा तो आदत बन जाएगी, आदत से फिर हमारा भाग्य बदल जाता है। और लास्ट श्लोक, और इसलिए कह रहे हैं कि माँ रोदितस्य, कि इसीलिए जननी गौतमी पति देवता, कि गौतमी जो कि द्रोणाचार्य की पत्नी थी, तो इसलिए जो मेरी स्थिति है वो कहीं उनकी स्थिति ना बन जाए। जिस तरह मैं रो रही हूं, अगर उनका पुत्र मारा जाएगा तो वो भी रोएंगी। तो कह रही हैं कि ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। यथा अहम मृत वत्सरता, जैसे मैं अपने पुत्रों के मृत्यु पर रो रही हूं, वैसे ही गौतमी भी अपने पुत्र की मृत्यु पर रोएगी। तो ऐसी स्थिति शोभा नहीं देती। शी नीड नॉट क्राई कॉन्स्टेंटली लाइक मी, रुदिम्य श्रुमुखी मुहु, कि उनके लिए भी ऐसी दुष्म परिस्थिति नहीं आनी चाहिए। तो द्रौपदी दूसरों के बारे में सोच रही है, और अर्जुन भी युद्ध से पहले दूसरों के बारे में, अर्जुन की भी इच्छा नहीं थी ना, अर्जुन भी दूसरों के कल्याण के बारे में सोच रहा है। ये भक्त और भक्तों का स्वभाव होता है। इस तरीके से भक्त सोचते हैं। ये भागवत कथा यहाँ से शुरू हो रही है अभी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।